सो हाय एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 की अप्रोच यूनिट की जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, 5 और 6 की आपकी किस तरीके से अप्रोच रहेगी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे या किस तरीके से आप पढ़ाई को उस यूनिट को पढ़ते हुए अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अप्रोच के बारे में मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी आप किसी चीज़ की अप्रोच करते हैं, डिसाइड करते हैं या स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, तो उसके अंदर आपकी काम आती हैं दो ही चीज़ें। दैट इज़ नंबर 1 इज़ सिलेबस एंड नंबर 2 इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो जो कि बिल्कुल फ्री है। और सिलेबस तो आप सबके पास है ही, साथ में हम एक दिन सिलेबस को जब साथ साथ हम अप्रोच डिसाइड कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम पे हम सिलेबस जो है वहाँ पर डिस्कस हो ही जाता है। बट ये चीज़ें आपको पर्सनली भी बहुत अच्छे से आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए, या उसका प्रिंट आउट रखिए या फिर अपने हाथ से खुद लिखिए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, तो आपको जब मैंने पीवाई की एनालिसिस वाली वीडियो जो करवाई है फर्स्ट, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको उसको अप्रोच करना है। नेक्स्ट हम बात डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि 4, 5, 6 जो यूनिट है उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। यूनिट नंबर 4 की अगर आप बात करेंगे तो यूनिट नंबर 4 इज़ अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर आपकी अप्रोचेज हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद कॉलोनियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन, ओके। उसके बाद नेशनलिज्म, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टेट थ्योरीज आती हैं इसके अंदर। उसके बाद आपकी पॉलिटिकल रिजीम्स आती हैं इसमें। तो ये सब आपको कंपेयर करनी होती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है। फिर डेवलपमेंट पे कुछ थ्योरीज हैं, पावर पे चीज़ें हैं, एक्टर इन प्रोसेसेस पे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके यूनिट नंबर 4 में रहती है। अगर आपके सामने आपका सिलेबस है तो आप इजीली उसके अंदर देख सकते हैं। अब इसको पढ़ने की अप्रोच क्या रहेगी, देखिए इस यूनिट में से जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर यूनिट के ऑथर्स एंड बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यू कैन से थिंकर्स एंड जो बुक्स हैं, ठीक है। जो भी प्रोपोनेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस यूनिट से भी क्वेश्चंस रहते हैं। मैं आपको यूनिट वाइज इसके थिंकर्स एंड बुक्स की भी अलग से वीडियोस जो है वो लूँगी। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे, इस टाइप से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉलोनियलिज्म की अगर आप बात करेंगे तो नैन्सी शूमेकर जो है एक थिंकर हैं जो इसके अंदर बताते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था कि कौन से टाइप का कॉलोनियलिज्म जो है वो डिस्कस नहीं किया गया है। तो नैन्सी शूमेकर ने 12 टाइप के कॉलोनियलिज्म जो हैं वो बताए हैं। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है कि उसको पहले थ्योरी को पढ़ना है, ठीक है, उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज इसके अंदर अगर आप यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 इनकी बात करेंगे तो इसके अंदर है ना, करंट अफेयर्स का कोई इतना सेक्शन नहीं आता है, ठीक है। वहीं अगर आप बात करेंगे, अभी हम आएंगे यूनिट नंबर 5, 6 पे भी, तो उसके बारे में बताएंगे कि करंट अफेयर्स उसके अंदर किस तरीके से रहता है, ठीक है। तो अप्रोचेस में वही आपको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गई, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच हो गई, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच हो गई। तो इन सब के थिंकर्स और बुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब आपको अप्रोच में कितना डिटेल में जाना है, तो इतना है कि आपको उसकी इम्पॉर्टेंट एकदम पॉइंट्स क्या है, वो अप्रोच का क्रक्स क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, वो कहना क्या चाहता है, आपको ये पता होना चाहिए। और साथ में उसके जो इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं वो एग्जैक्टली क्या कहते हैं और उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स क्या हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कॉलोनियलिज्म में। तो कॉलोनियलिज्म में आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग जो हम करते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है, उसकी 3 स्टेजेस के बारे में बात होती है कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। मोनोपोली स्टेज आ जाती है, फिर फ्री ट्रेड की स्टेज आती है, फिर फाइनेंस कैपिटल की स्टेज आती है। तो ये 3 स्टेजेस की बात होती है, राइट। अब कॉलोनियलिज्म के बाद हम बात करते हैं नेशनलिज्म की।
नेशनलिज्म में देखिए क्या है, नेशनलिज्म में आपकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपका डिफरेंस की यूरोपियन नेशनलिज्म में और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बिकॉज आप जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं कि यूरोप में किस तरीके से नेशंस बने थे, इंडिया किस टाइप का नेशन है। तो यही आपकी यूनिट भी कहती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट, कि आप जब कंपेयर करते हैं डिफरेंट रीजन्स को या डिफरेंट तरीके की पॉलिटिकल अप्रोच को, कि किस तरीके से जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो वहाँ पे क्यों हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आपको क्या मिलता है कि वहाँ पे क्या रीज़न है कि इस टाइप की पॉलिटिकल रेजीम है, क्या कोई और पॉलिटिकल रेजीम वहाँ पे काम कर सकती है। तो ये आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से सीखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल ने क्या किया था, आपके 150 प्लस कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था, तो उसके अंदर क्या था, ही वॉज कंपेयरिंग, बिकॉज आप किसी चीज़ को जब कंपेयर करते हैं उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो नेशनलिज्म में आपके इंपॉर्टेंट हो गए, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर किसी टॉपिक में, हर किसी चैप्टर में बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था बुक से कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, आपके मैच इट से क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यूज तो रहते ही हैं, मान लो थिंकर का नाम पूछ लिया और फिर उसके बाद पूछा है कौन कौन सी बुक्स इसमें से है या नहीं है, और बुक का नेम दे दिया और पूछ लिया कि किस थिंकर ने या किस प्रोपोनेंट की ये बुक है। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिक्स। उसके बाद स्टेट थ्योरी में वही आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आ जाएंगी, पॉलिटिकल रिजीम्स में हम डेमोक्रेटिक रिजीम एंड मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपकी फासिज्म, ठीक है, अथॉरिटेरियन रिजीम्स, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके अंदर आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे तो आपका यूके ही है, और यू कैन से ब्रिटेन है, जहाँ पे आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, और इंडिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं, उसके अंदर वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन आ जाती है। किसकी है वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, दैट इज किसकी है, सैम्यूल पी हंटिंगटन। ठीक है, हंटिंगटन। उसके बाद इसमें भी इंपॉर्टेंट बुक्स रहती हैं। फिर लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ पावर, जिसमें आप विल्फ्रेडो पेरेटो की एलीट थ्योरी पढ़ते हैं, एलीट थ्योरी जो है इसकी पावर की। उसके बाद एक्टर्स एंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपका इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, इस टाइप की सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो यूनिट नंबर 4 में आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है और ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिलेबस वाइज ही हम हमारी वीडियोस करने वाले हैं, और सिलेबस वाइज ही जो भी कोई पर्सन तैयारी करता है उसे करना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट तैयारी शुरू कर दी है और आपको पता है नहीं कि पर्टिकुलरली उसमें पूछा क्या गया है, क्या आप जो पढ़ने वाले हैं वो उसके अंदर है भी या नहीं। ठीक है, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस का तो कोई अंत नहीं है, आप कितना भी उसमें डीप जा सकते हैं, बट कितना डीप जाना है ये आपको बताता है PYQ। हॉरिजॉन्टल कितना कवर करना है ये आपको कौन बताता है, सिलेबस, एंड डेप्थ में कितना जाना है ये आपको बताता है PYQ। तो आप देखिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी तैयारी, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहीं कहीं लाई करेंगे। ओके, सो थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया। हाउएवर, यूनिट नंबर 5 पे आते हैं। यूनिट नंबर 5 आपकी है इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस में वही नंबर 1 पे आपकी अप्रोचेस रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच। कौन कौन सी अप्रोचेस हैं यहाँ पे, नंबर 1 पे तो आपकी वही रियलिज्म है। उसके बाद स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म हो गया, न्यू लिबरलिज्म हो गया, न्यू रियलिज्म हो गया। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टिविज्म, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाली थ्योरी आती है। फेमिनिज्म, फेमिनिज्म तो आई थिंक आपकी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 5 दोनों ही जगह से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म से क्वेश्चंस आपके रहते ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बुक्स एंड थिंकर्स के बारे में बात हो जाती है। फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसेप्ट्स आते हैं। कंसेप्ट्स में क्या पढ़ा जाता है कि स्टेट और नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, ठीक है, किस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो रहते हैं, और पावर की क्या थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, ये सब चीज़ें क्या है। उसके बाद है फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस का एक चैप्टर आता है,
या फिर एक टॉपिक सब टॉपिक आप कह सकते हैं होता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और ये सब चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड ट्रीटीज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो सब टॉपिक आता है वो है यूएन, और यूएन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको भी हम अलग से कवर करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन है, कहाँ कहाँ पे उनके हेड क्वार्टर्स हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नंबर नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे सब टॉपिक की, तो वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, कि किस तरीके से डब्ल्यूटीओ जो है आया था, डब्ल्यूटीओ से पहले ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था, उसके बाद G20 जो कि अभी अभी रिसेंट आपकी मीटिंग हुई है, और G20 पे हमने क्लास भी ली है, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं इस बार के, तो उसकी बात हो जाती है। देन ब्रिक्स की बात होती है। ठीक है, तो इस टाइप के सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में आपके रहते हैं। नेक्स्ट फिर कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे आपका आसियान है, अभी आपकी आसियान समिट भी हुई है ना, तो आसियान हो जाएगा। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन है, ईयू है। ठीक है, इस टाइप की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रहती हैं। एससीओ हो गई आपकी। उसके बाद सब टॉपिक की बात करें तो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे टेररिज्म हो गया, एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ जो हैं वो इसी में इंक्लूड होती हैं, ह्यूमन राइट्स इसी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज़ इसी में इंक्लूड होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में करेंगे, और कितना डिटेल में जाना है वो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता है, तो उस तरीके से हम इस यूनिट को अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस यूनिट में आती है वो है आपकी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है यहाँ पे रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे छोटे से फैक्ट्स होते हैं, बट अगर आप देखेंगे कि इनकी समिट्स वगैरह होती रहती है, तो उस बारी का आपको थीम पता होना चाहिए, और कहाँ पे हो रही है ये पता होना चाहिए। और जैसे एनवायरमेंटल कोई ट्रीटी हुई है, तो ये सब चीज़ें आपके करंट अफेयर्स में यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 का आपका क्या नाम है? यूनिट नंबर 6 है आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मतलब अभी हमने पढ़ा कि आईआर में हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो हैं वो कैसी हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया का रिलेशन, इंडिया वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करता है, उसका रिलेशन कैसे है किसी कंट्री के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको है ना बेसिक अप्रोच, थोड़ी सी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये यूनिट कहना क्या चाह रही है, ये हमसे डिमांड क्या कर रही है। ठीक है, तो नंबर 1 पे तो वही पर्सपेक्टिव्स रहेंगे फॉरेन पॉलिसी के, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रहेगी कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन प्रिंसिपल्स पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर नाम जो है NAM, ठीक है, इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की डिटेल में बात करेंगे, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या रेलिवेंस है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, ठीक है, उसके बारे में इंडिया की क्या न्यूक्लियर पॉलिसी है, वो कब उसको यूज़ करती है, और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर एक सब टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट आ जाता है वो है मेजर पावर्स के साथ रिलेशन। ठीक है, मेजर पावर्स के साथ रिलेशन का मतलब, आप पॉल साइंस के स्टूडेंट्स हैं ही हैं तो यू ऑल नो व्हाट्स पावर। ठीक है, तो मेजर पावर्स के साथ रिलेशन में जैसे कि आपका USA के साथ रिलेशन हो गया, रशिया के साथ रिलेशन हो गया, चाइना के साथ रिलेशन हो गया, ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चाइना के साथ आपके इंपॉर्टेंट सब कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। ठीक है, USA और रशिया के साथ कि किस तरीके से अब तक बेसिक मतलब एक पूरे टाइमलाइन में हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह का रिलेशन जो है वो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कब कब कैसी कैसी रही है। ठीक है, उसके बाद फिर इंडिया का मल्टीपोलर वर्ल्ड में किस टाइप से एंगेजमेंट है। जैसे हमने अभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पीछे यूनिट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल इंडिया का ब्रिक्स के साथ क्या रिलेशन है। अभी अभी मैंने आपको बताया आसियान की इंडिया के साथ, तो इंडिया जो है आसियान के साथ उसका क्या रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, इसी टाइप से SCO के साथ क्या रिलेशन है, अफ्रीकन यूनियन के साथ क्या रिलेशन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यहाँ से क्वेश्चन रहता है बहुत ज़्यादा, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, इन सब के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सब टॉपिक आता है वो रहता है आपका इंडिया का नेबरहुड्स के साथ रिलेशन। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ कैसा और क्या रिलेशन है। ठीक है,
नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ठीक है, ये सभी कंट्रीज़ के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये कंट्रीज आपने देखी होंगी कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं इस पे। फॉर एग्जांपल सार्क बनी हुई है। ठीक है, फिर इंडिया की नेबरहुड के लिए डॉक्ट्रिन्स जैसे रही हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, फॉर एग्जांपल गुजराल डॉक्ट्रिन है। ठीक है, और लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक वेस्ट पॉलिसी है, इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। फिर हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएन वगैरह पढ़ा, तो इंडिया और यूएन का कैसा रिलेशन है, क्या इंडिया जो है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इंडिया की क्या पोजीशन है यूएन में, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। डब्ल्यूटीओ के साथ, आईएमएफ के साथ। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। फिर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें, टेररिज्म वगैरह को लेकर। तो ये सब चीज़ें आपके यूनिट नंबर 6 में रहती है। अब यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है आपकी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स जो है इस यूनिट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं आपकी होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल चाइना के साथ मैंने आपको बताया बॉर्डर इश्यूज़ रहते हैं। आपका सार्क की अगर कोई मीटिंग हो रही है या इन सब की मीटिंग हो रही है तो वो इम्पॉर्टेंट रहती है। और इन सब के साथ रिलेशंस किस टाइप के रह रहे हैं, बिकॉज ये हमारे नेबरहुड्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी आपका कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं और कुछ प्लस और पॉजिटिव रिलेशंस भी आपके रहते हैं। कहीं पे कोई कॉरिडोर बन रहा है, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपकी करंट अफेयर्स में रहती है। तो इस यूनिट के लिए भी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कवर भी करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू विल अप्रोच यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6। क्या क्या आपको किस तरीके से थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ये हमने थोड़ा सिलेबस डिस्कस किया यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई दी है कि इनका आप करंट अफेयर्स करेंगे, साथ के साथ आप बुक्स एंड ऑथर्स तीनों यूनिट्स के करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इन पर ऐसे है कि हर टॉपिक पे आपके पास 1 या 2 पेज के नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो हैं वो होने चाहिए, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत हेल्प रहे। ठीक है, और कितना डिटेल में जाना है ये हम जब अपना कोर्स करेंगे तो उसके अंदर हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। उस टाइम पे भी मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी कि हाँ इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में आपको कितना डिटेल में, डेप्थ में जाना है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू विल अप्रोच यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6 विद दिस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम सेशंस में बात करेंगे कि यूनिट नंबर 7 में क्या है, यूनिट नंबर 8 में क्या है, आपको क्या पढ़ना है, इस टाइप से। ठीक है, यूनिट नंबर 7 आपका 8, 9 एंड 10 ये यूनिट्स आपकी रह जाती हैं। दिस वी विल टेक इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो विद दिस थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको वीडियोस जो हैं वो अपडेट होती रहें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम PYQ जो क्विज़ है एंड वैसे भी मॉक क्विज़ जो है वो वाली सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ में ही जो भी इम्पोर्टेंट आपकी वीडियोस हैं उसकी अपडेट्स आपको मिल जाती है, और कोई अपडेट जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड है वो आपको मिल जाती है। हमारे दोनों चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन से UGC नेट के लिए भी स्पेसिफिक है और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी स्पेसिफिक है, जो UGC नेट ओनली नहीं है बट आपके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहता है। सो थैंक यू सो मच।